ओके हाय एवरीवन सो आज हम एचसीवी का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. So it says find the equivalent capacitance of the infinite ladder shown in figure between point A and B. Fine. So देखो ये डायग्राम आपको गिवन है. So इस तरह के क्वेश्चंस को करने का एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है. आपको जस्ट प्रोसीजर फॉलो करना है. जब भी आपके पास इस तरह से इनफाइनाइट लैडर आती है देन A और B के बीच में लेट्स से जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो आएगा C. नाउ अगर मैं इस लैडर से एक सेक्शन कम कर दूं, इसमें कितने सेक्शंस हैं? इनफाइनाइट सेक्शंस हैं, राइट. एक सेक्शन कम करने का मतलब है यहाँ से मैंने एक सेक्शन को रिमूव कर दिया. सो लेट्स से ये पॉइंट बन गया मेरा A डैश और ये पॉइंट बन गया मेरा B डैश. नाउ A डैश और B डैश के बीच में कितना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा? आप देखो, ये आपका A डैश है और ये आपका B डैश है, राइट. फिर यहाँ पे वन माइक्रोफेरेड है, फिर यहाँ पे 2 माइक्रोफेरेड है, फिर यहाँ पे अगेन 1 माइक्रोफेरेड है, देन यहाँ पे अगेन 2 माइक्रोफेरेड है, देन अगेन यहाँ पे 1 माइक्रोफेरेड है, और फिर ये जो सीरीज है ये अप टू इनफाइनाइट तक जा रही है. सो आप देखो कि A डैश और B डैश और ऊपर वाला सर्किट वो तो एग्जैक्टली सेम ही हो गए. सो जितना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस A और B के बीच में है उतना ही A डैश और B डैश के बीच में भी होगा. बिकॉज आपने किया क्या है, इनफाइनाइट सेक्शन में से एक सेक्शन कम कर दिया. अब इनफाइनाइट माइनस वन सेक्शन दैट इज अगेन इनफाइनाइट, राइट. सो हम कह सकते हैं कि जो A डैश और B डैश के बीच में भी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो C ही होगा, है ना. जो A और B के बीच में था C वही होगा A डैश और B डैश के बीच में. नाउ ये जो पूरी इनफाइनाइट सीरीज है ना, इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ एक सिंगल कैपेसिटेंस से जिसका कैपेसिटेंस C है. तो ये सर्किट रिड्यूस हो जाएगा. आप देखो, ये आपका A था, ये आपका B था, यहाँ पे ये हो गया 1 माइक्रोफेरेड, यहाँ पे हो गया 2 माइक्रोफेरेड, और यहाँ पे ये हो गया था A डैश और यहाँ पे ये हो गया था B डैश. A डैश और B डैश के बीच में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो अगेन C है. तो ये मैं C से रिप्लेस कर दे रहा हूँ. और A और B के बीच में भी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो कितना है? C है ना. नाउ आप देखो कि ये जो 2 है और ये जो C है ये एक दूसरे के साथ सीरीज में है. तो 2, ये 2 और ये C, राइट, इनका नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा? 2 इंटू सी डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी. तो ये जो 2 और C है इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ एक सिंगल कैपेसिटर से जिसका कैपेसिटेंस कितना होगा यहाँ पे 2C डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी. नाउ ये जो 2C अपॉन 2 प्लस सी और ये जो 1 है, राइट, ये दोनों पैरेलल में. तो इन दोनों का नेट कैपेसिटेंस कितना होगा? 2C डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी प्लस 1. और ये जो नेट कैपेसिटेंस आपने A और B के बीच में निकाला है वो किसके बराबर है? वो C के बराबर है. सो दैट इज इक्वल टू C. नाउ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, इसको सॉल्व करना है. सो 2C प्लस 2 प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी दैट इज इक्वल टू C, राइट. एलसीएम ले लिया. So 2C plus 2 plus C that is equal to C into C plus 2. So that is equal to 2C plus 2 plus C that is equal to C square plus 2C. So 2C से 2C cancel. So ये आ रहा है C square minus C minus 2 is equal to 0. So C square minus 2C plus C minus 2 is equal to 0. देन यहाँ से C कॉमन हो गया. सो C माइनस 2 प्लस C माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0. सो C माइनस 2 इंटू C प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0. सो C कैन बी 2 और इट कैन बी माइनस 1. नाउ माइनस 1 नेगेटिव वैल्यू वी कैनॉट टेक फॉर कैपेसिटेंस. सो द वैल्यू ऑफ C विल बी 2 माइक्रोफैरेड. I hope you have understood now. Keep working hard, best of luck. Bye. This is the standard process.